एलिगेंट थीम्स के आसपास ना एडिशनल प्लगइन्स पे नज़र डालते हैं। काफ़ी काम के प्लगइन्स हैं। तो जैसे डीबी में आप आओगे यहाँ पर, तो थीम बिल्डर, होस्टिंग, बीआईपी डैश, मार्केट प्लेस। तो जो हम लोग अंदर मॉड्यूल यूज़ करते हैं ना, वो देखो सब यही होते हैं, जैसे ऑप्शन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से हमने थीम डाउनलोड करना सीखा था? शाइन एड्स। शाइन एड पर आइए। और यहाँ सर्च करेंगे अगेन हम लोग डीबी। ये किस चीज के लिए था सर? ये कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स हम लोग देख रहे हैं आज जो डीबी में आते हैं, जिनसे काम आपका काफ़ी इजी हो जाता है। इसके बारे में उस दिन डिस्कस किया था हमने। नहीं अभी नहीं, ये लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैनुअली कोड करके करना पड़ता है, वो आपका डायरेक्ट भी हो जाती हैं। जैसे आप देखोगे ये डीबी का ब्लर देख रहे हो, इसी के अंदर बटन भी है बना हुआ। तो जो हम लोग बटन अलग से बना रहे हैं वो हम लोग ब्लर के अंदर ही बना सकते हैं। पर सर इसमें प्लगइन लगाएंगे तो वेबसाइट है नहीं हो जाएगी? उसकी देखो, प्लगइन का मतलब ये नहीं कि हम ढेर सारे प्लगइन लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने अगर देखोगे तो कोई भी प्लगइन यूज़ ही नहीं किया। मैं पहला प्लगइन बताने जा रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो कोशिश तुम्हारी यही रहती है कि कम से कम प्लगइन्स का यूज़ हो। ये देखो डीबी का सुप्रीम आता है, प्रो। सुप्रीम के अंदर आपको 40 प्रीमियम प्लगइन्स और मिल जाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे ग्रेडियंट अगर टेक्स्ट में आपने डालना हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी इसी के अंदर क्लब है। जनरली लोग इसको अलग से इंस्टॉल करते हैं, आपको पता होगा हर्ष। हाँ ठीक जी। है, तो ये देखो एक ही प्लगइन का पार्ट है सारी चीज़ें, तो बंडल है ये। ओके, मतलब एक तो जैसे बटन वाला था वो अलग था, उसके अंदर ये एक ही प्लगइन है, उसके अंदर सारे हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व एक ही जगह पर। पेड होगा वैसे सर? हाँ वैसे पेड आता है, लेकिन फिलहाल हम इसको फ्री में ही ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉरगेटिंग फाइल डाउनलोड कॉपी, ठीक है, डिकोड इट हेयर। यहाँ से कोई भी कोड ले लो और यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पेस्ट करो, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करो, यहाँ पर अपना कोड डालना जो हमने कॉपी किया था। कन्वर्ट कोड करेंगे, ये देखो हमारा लिंक स्टार्ट हो गया। थोड़ा ना ट्रिकी कर रखा है डाउनलोडिंग का सिस्टम ना शाइनेड वालों ने। तो पहली बार कोई बंदा ट्राई करेगा वो छोड़ के चलाया गया था कि शायद कुछ फेक है। होता है, एक दो बार में क्लिक में ना हो डाउनलोड तो मतलब रीडायरेक्ट कर रहा है और फेक है। बट इसका ऐसे हाइड एंड सीक वाला सिस्टम है। ये आ गया लिंक। और यहाँ से फाइनल डाउनलोड हमारा स्टार्ट होगा। ये आ गया। अच्छा, मन ने 2 जगह ज्वाइन किया है। वो इससे पहले सर मैं फोन से कर रहा था, अभी मेरे लैपटॉप से किया। ठीक ठीक है, चलिए तो ये देखिए अपना प्लगइन आ गया। इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर कोई और तो जिप फाइल नहीं है। तो फिलहाल इसमें और कोई जिप नहीं है, डायरेक्ट हमारा प्लगइन इसके अंदर अवेलेबल है, तो हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस अपने यहाँ आ जाएंगे प्लगइन्स, और आज हम लोग अपना फर्स्ट प्लगइन इसमें डिप्लॉय करते हैं। चूज़ करेंगे यहाँ से सुप्रीम, और
और इसको करेंगे इंस्टॉल। देखिए इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। एक्टिवेट कीजिएगा इसको और वापस से हम लोग ऑल पेजेस में आते हैं और अपने इस पेज को एडिट करेंगे यहाँ पर। अब जब आपको एक नया रो बनाओगे, रो बनाने के बाद अभी आप यहाँ लिस्ट देखें, इस लिस्ट में प्रो वाले जो फीचर है वो अलग से सेग्रीगेट हो गए होंगे आपके, दिखाई दे रहे हैं? ये जितने भी आपके इस तरह के पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आपके सुप्रीम फीचर है जो कि नॉर्मली नहीं आते हैं, इसमें आपको मिलेंगे सारे आके। अब जैसे इसमें आपको क्या बेनिफिट आएगा डालने के बाद, सपोज कीजिए कि आपने कोई सेक्शन बनाया और आपको लगता है कि उसको मुझे शेड्यूल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करो, एडवांस में क्लिक करो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है विजिबिलिटी। हाँ जी। आप लोग भी अपना एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक बार कंपेयर करो, तो एक फीचर जो अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वो आपको अपनी स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा। अंडर विजिबिलिटी आप यहाँ पर, अभी हमने पेज को एक बार रिस्टार्ट भी करना है, एक बार लॉग आउट करेंगे, फिर से लॉग इन करेंगे इसको, डिस्कार्ड एंड एग्जिट, एडमिन, और ये था हमारा पासवर्ड, इसको कर लेते हैं रिमेंबर ताकि बार बार हमें डालना ना पड़े। अपडेट कर देंगे इस पासवर्ड को, क्लिक ऑन पेजेस, ऑल पेजेस, बनाइए एक नया सेक्शन, शायद हमें प्रो वाला फीचर ही डालना पड़ेगा तभी आएगा वो। कुछ तो मेरा कोई दूसरा प्लगइन तो नहीं है, एक मिनट रुकना जरा। शाइन एड डीबी, इमेज दीजिएगा।
चलो देखते हैं अभी इसको। कहाँ पर तुम लोग वापस आते हैं इधर। और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा इधर से बनाते हैं डिज़ाइन बोर्ड में रख के, तो ऑटोमेटिकली डेटा भी आ जाता है। क्लिक करके मॉड्यूल लाइक अकॉर्डिंगली हमने चूज किया और रो सेटिंग एडवांस विजिबिलिटी। इसमें शेड्यूल का फीचर और होता है। चलो प्रो वाले ट्राई करके देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर है जैसे सुप्रीम के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस टैब। एडवांस टैब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको एलिगेंट की साइट पर ही, यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे एडवांस टैब, इसमें कीवर्ड डाल दूँ डीबी सुप्रीम प्रो और अब हमें यहाँ से इसके फीचर दिख जाएंगे। देखो 70+ प्रीमियम डीबी के प्लगइन्स आते हैं, जिसमें आप देखेंगे डीबी में एक फीचर दिया होता है ऑटो ट्रांसलेट, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को हिंदी इंग्लिश उसमें चलाना चाहते हो तो उस केस में काम करता है। तो यहाँ पे देखो डीबी पिक्सल, टेबल मेकर, टूल बॉक्स, इस तरह के बहुत सारे आपको फीचर मिलेंगे। हम सुप्रीम प्रो की बात कर रहे हैं। सुप्रीम प्रो में आप देखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑप्टिमाइज्ड का भी आपको फीचर मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने अपने वेबसाइट की थीम की स्पीड वगैरह को ऑप्टिमाइज करना है तो ये सारे फीचर भी इसके अंदर क्लब्ड है। आपके डेमो की बात करें तो यहाँ से मॉड्यूल एंड एक्सटेंशन, तो यहाँ पर आपको जितने भी इसके अंदर फीचर दिए होते हैं ना, सभी के डेमो दिख जाएंगे कि कौन सा फीचर क्या काम करता है आपका। तो जैसे कि हमने अभी कौन सा फीचर एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पर, ये है सुप्रीम एडवांस टैब। एडवांस टैब ये रहा, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो कई बार देखते हो इस तरह की जो ओवरलैपिंग वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग अगर आप कराना चाहते हो तो आप इसके अंदर इजीली करा सकते हो कि जैसे किसी एक चीज़ को फोकस में रखना है, बाकी दो चीज़ों को उसके में पीछे दिखाना हो, ठीक है। तो इस तरह का आप एडवांस टैब की हेल्प से क्रिएट कर पाते हो। इसी तरह से इसमें आपको मिलेगा जैसे सुप्रीम एनिमेटेड ग्रेडियंट टेक्स्ट। अगर आपने इसमें ग्रेडियंट को एनिमेट करते हुए देखना है तो कंट्रोल F, ग्रेडियंट टेक्स्ट, क्लिक करेंगे इसको तो ये देखें, तो ये टेक्स्ट में जो आप ग्रेडियंट यहाँ फिल देख रहे हैं ये उसी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। इस तरह से नॉर्मली टेक्स्ट में ग्रेडियंट नहीं कॉल होता है, लेकिन ये मास्क के थ्रू होता है। अगेन इसको भी अगर कस्टम बनाना चाह रहे हो तो आपको कोड करना पड़ता है आपको, बट इसमें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जैसे फ्लिप बॉक्स कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी कार्ड के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो फ्लिप कर जाता है, तो जैसे इस तरह का, तो एलिमेंटर के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप बना सकते हो इसमें। कौन सा क्लास में? 2 नंबर वाली क्लास में इसमें यूपीएस लगा है। आता है एक मिनट। कर दो रिमूव, स्क्रीन से हटा दो। अमन क्या हो गया? स्क्रीन से हटा दो।
आगे सर। हाँ। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेना। ओके सर। इसमें देखो तुम्हें लॉटी एनिमेशन भी मिल जाएंगे, जैसे कुछ एनिमेशन वगैरह देखते हो ना लाइट वेट, जैसे ये देखो इस तरह के यहाँ पर अभी आपको दिखाई देंगे, या क्लिक वगैरह को अगर आपको प्ले वाले चाहिए हो इस तरह से। तो इस तरह के अगर यूज़र इंटरफेस आज के डेट में हम लोग बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना टाइम स्पेंड करते हैं इस तरह की साइट्स के ऊपर। बट अगेन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इस तरह के एनिमेशन आप तब यूज़ करेंगे जब बेसिकली आपकी वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर उसमें स्टेज में आ जाए। देखो जैसे यहाँ पर जो एनिमेशन है वो स्क्रॉल पर होगा, जैसे हम लोग पेज को स्क्रॉल करेंगे ये देखो पैडल करता आपको दिखाई देगी। तो अलग अलग तरह के बिहेवियर मिल जाते हैं, लग जाती हैं चीज़ें। मैं बेसिकली दिखना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर सेक्शन का शेड्यूलिंग, तो वो फीचर हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। सुप्रीम कंटेंट टॉगल, कंटेंट टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बड़े कमाल का फीचर है। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ना एक किसी कंपनी की पूरी जर्नी दिखाई देती है। यहाँ सर्च कर लो टाइमलाइन। तो जैसे रेज्यूमे हम लोग बनाते हैं, रेज्यूमे के अंदर हमने किस किस ईयर में क्या क्या अचीव किया, तो वो उस तरह का जैसे ये आप देख रहे हो टाइमलाइन। तो अलग अलग वे हो सकते हैं टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखो ऊपर से स्क्रॉल होते धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से। तो कई बार अगर आपको स्टेप्स वगैरह बताने हो तो इस तरह से टाइमलाइन प्लगइन की हेल्प से इजीली ये चीज़ें बना सकते हो। स्टेप फ्लो, जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप पर क्या होगा, सेकंड पर क्या होगा, थर्ड पर क्या होगा, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से। तो आपको स्टेप वाले फ्लो भी मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सर मैंने एक वेबसाइट का ना वो लिया था, बताइए। वेबसाइट वहाँ से बनवाने के लिए ना मैंने एक बार अच्छा अच्छा, किसी से उसकी वो ली थी, क्या कहते हैं उसको, कोटेशन। हाँ सर कोटेशन। तो एक बार आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, वो देखिएगा। लेट मी चेक। गलती से ग्रुप में भेज दिया मैंने। कोई बात ना। कोई बात ना। बदमाश हो रहे हैं सर जी। कोई बात ना लाडले। अब तो हो गया। चलो ये है फ्लोन डेवलपर्स, ठीक है। हाँ इतने से स्टार्ट होता है, जीएसटी वगैरह लगा दिया है। सर हम कितना चार्ज कर सकते हैं वेबसाइट के लिए? क्या ये कितना चार्ज कर सकते हैं वेबसाइट के लिए? ये नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या है ना, अगर हम लोग वर्डप्रेस में अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ई कॉमर्स की जो बिगिनिंग का स्टैंडर्ड रेट है ना, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट दिया उन्होंने। अभी क्या है कि इन्होंने कोटेशन दे दिया, अभी जैसे आगे से कंपनी डिस्कस करेगी भाई हमें ये चाहिए, इतने एसक्यूज़ हैं, तो ये प्राइस ये नहीं रहेगा, ये प्राइस चेंज हो जाएगा। अभी इन्होंने इसमें लिखा होगा कि इसमें क्या क्या ये कवर करने वाले हैं। जैसे 20 देखो, इसमें 20 पेजेस मिलेंगे, 20 प्रोडक्ट डालेंगे कैटेगरी, 30 प्रोडक्ट डालेंगे बस, समझ रहे हो। 20 कैटेगरी है, 30 प्रोडक्ट हैं, तो काफ़ी कम है ना। तो जैसे आपके कैटेगरी और वो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, प्राइस इसके डबल होते चले जाएंगे फिर। तो सर ये कंपनी कोई तो बंदा होगा तो बना देगा क्या मतलब जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जो कंपनी स्टार्ट हो इसके पास खुद के एम्प्लॉय नहीं है, वो बाहर से बनवा रहे हैं। ये बनाने के लिए देखो कोई भी बना सकता है, लेकिन वो सही से काम करे, ये एक बड़ी चीज़ है। आज की डेट में कोई भी क्रिएट कर सकता है वेबसाइट। अब जैसे टेक्निकलिटीज़ जो होती है ना छोटी छोटी, वो सही से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी को थोड़ा सा आइडिया रहता है बेसिकली कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। अब जो पहली बार बनाने जा रहा होगा बंदा, चाहे भले से वर्डप्रेस क्यों ना आता हो, तो क्या हो सकता है, जैसे वेबसाइट बहुत हैवी हो गई
या कोई एरर ऐसा आ गया कि भाई नहीं समझ में आ रहा कैसे फिक्स करना है उसको, ये सारी चीज़ें। तो मैं तुम्हें एक नंबर शेयर करूंगा आज, उस पर एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है? अच्छा। हाँ, चलो वापस आते हैं अपने वाले में। तो देखो कंटेंट टॉगलिंग के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम लोग यहाँ से बटन प्रेस करेंगे हेडिंग 2 आ जाएगा, इधर क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर। तो ऑन ऑफ के ऊपर जैसे हम लोग वो दिखाते हैं ना, डे मोड, नाइट मोड, डार्क थीम, लाइट थीम, उस तरह की चीज़ के लिए, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो इधर वाला फीचर एक्टिव होगा, इधर क्लिक करेंगे तो इधर वाला फीचर एक्टिव होगा। जब बनाएंगे तब वो आपको समझ में आएगा देखने में। इसका डेमो यहाँ देख लो, टॉगल, कंटेंट टॉगल। और ये देखो जैसे यहाँ पर है हमारा डेजर्ट, अब मैंने मान लो फास्ट फूड देखना है तो देखो फास्ट फूड का डेटा आ गया सारा। ओके। जैसे देखता वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो मेन्यू आपको फिल्टर हो जाते हैं, वो चीज़। तो इसको दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जैसे आप देखते हो किसी जगह पर प्लान होता है कि मंथली होते हैं, ईयरली में आकर डिस्काउंट हो जाते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोटेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो एक ही जगह पर 2 फॉर्म लग गए आपके, तो जगह बस ये वेबसाइट डायनामिकली दिखाई देती बढ़िया। या जैसे यहाँ से देखो, ये है देखो इसके अंदर डीबी के अंदर स्केड्यूल एलिमेंट जो हम लोग ढूंढ रहे थे फीचर, तो डीबी पॉपअप के अंदर ये स्केड्यूल एलिमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। हाइड एंड शो, ये देखो जैसे बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? पहले ये आफ्टर इमेज ऐसा दिखाई दे रहा है, शूट इस तरह से किया गया इसको। इसका नाम है स्केड्यूल एलिमेंट एक्सटेंशन। ये है स्केड्यूल एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आप जाके ना एक टाइमर डाल दो कि भाई मेरे को पर्टिकुलर टाइम पर ये ऑन करना है, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल आ गया, साइबर मंडे सेल आ गया, तो ऑटोमेटिकली डीबी अपना उस पेज को सामने कर देगा। और देखो एडवांस के अंदर ये फीचर दिया हुआ है यहाँ पर। तो स्केड्यूल एलिमेंट के नाम से ढूंढते हैं इसको, अगर हमें यहाँ मिल जाता है अपने में देखने के लिए, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यूज़ मैंने किया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा था इसका। और इसका भी शायद अलग ही एक एक्सटेंशन है स्केड्यूल एलिमेंट का, डीबी सुपर गया, डीबी सुप्रीम प्रो दिखा तो प्रो में ही रहा है। यूज स्केड्यूल एलिमेंट के नाम से हमें एक फीचर मिलेगा, और ये फीचर हमें कहाँ मिलना चाहिए? सेक्शन सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेक्शन के अंदर टेक्स्ट सेटिंग, सेक्शन में नहीं है, रो पर देखते हैं। ये है wouldn't it be nice schedule element, new post pages WordPress but with more options। एक्सटेंशन, प्रोफेशनली के लिए ये देखो आपका $79 का आता है, और लाइफ टाइम वन टाइम पेमेंट के साथ आपको 269 अनलिमिटेड वेबसाइट्स में इसको बाद में आप इंटीग्रेट कर सकते हो।
सेटिंग, क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्शन सेटिंग, schedule date and time, multiple scheduling options, use it anywhere. This is compatible with Visual Builder. एक बार Visual Builder पे पेज को लेकर आते हैं, व्यू पेज, सेव एंड एग्जिट. सर मैंने कल ना फीस पे की थी। क्या कह रहे हो? अच्छा, कल फीस पे करी थी? हाँ, और मैंने वो की थी ऑनलाइन पॉलिसी से वहाँ जाके। अच्छा, और वे कल से उनमें डाउट में उनके साथ पेमेंट नहीं पहुंची है। मैंने उनके पास जो आपने दोबारा दोबारा किसी पर मैसेज किया था ना, हाँ हाँ उनके पास क्रेडेंशियल भेज देना, वो नाम लिख के भेज देना। हाँ, वो भी पूछ रहे हैं कौन से लिंक पे पेमेंट की थी, और 10 रुपये डाउट है शायद, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। तो उनको बोलता ना कि ओवी के थ्रू उसमें क्या कहते हैं आपने क्या बोलते हैं, प्रो कनेक्ट पे की है ना? हाँ, मैंने उसी पे की। मैंने बोला उनको प्रोडक्ट कनेक्ट पे की, शायद उनको पता ही नहीं उन चीज़ के बारे में। कोई नहीं, एक बार मुझे दिखाओ, मैं उधर कंफर्म कर दूंगा. अपनी स्क्रीन शेयर करो, प्रो कनेक्ट पे लॉगिन करो, एक बार यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करो प्रो कनेक्ट का. सेव है मेरे में, ओपन नहीं पाएगा वो बस। कहाँ गया? हाँ, तो नाम बदल दिया किसका? पेमेंट डिटेल. ये तो हिस्ट्री कहाँ गई इसकी? देखो यार, ये आ रही है ना? हाँ 7,000 ये की थी मैंने। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको दे दो. मैंने उनको उसका भेज दिया था गूगल पे का, जैसे मैंने पे किया अकाउंट से। नहीं कोई नहीं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट दे दो. और ये बीसी पे क्लिक करो जरा एक बार, बीसी पे क्लिक करो, बीसी क्लिक हो रहा है ये? नहीं क्लिकेबल, अच्छा कोई बात नहीं, क्लिकेबल कुछ भी नहीं है। उनको भेज दो. 7,11 में तुमने पेमेंट कर दिया, यहाँ से उनको शेयर कर दो. कौन वो हिना मैडम मांग रही होंगी ना वहाँ पर? आई थिंक ये नंबर हाँ है। यही है हिना मैडम, इनको भेज दो. ऐसे पेस्ट कर दे, कमांड भी. नहीं मैंने कॉपी नहीं की ना, स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट भी पेस्ट हो जाता है ऐसे ही. करके देख एक बार, कैंसिल करके. क्या कह रहे हो? कैंसिल कर पहले इसको, एक बार फोटो को कैंसिल कर. अब कमांड भी प्रेस कर. नहीं होगा। अच्छा, इसमें अलग सिस्टम है. हाँ इसमें नहीं हो रहा। एक्चुअली नया फीचर इंटीग्रेट हुआ है ना, तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है टीम के अंदर, इसलिए वो कंफ्यूजन है. ठीक है, कॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, आपने कंटिन्यू कर देना हमको, आपके पास बोला है। हाँ हाँ, इसको देखते हैं एक बार, क्यों ये हमें फीचर दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर. बट ये इसमें है अवेलेबल, क्योंकि यहाँ और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये इनबिल्ट है, डिसअपियर एंड रीअपियर.
कोई भी चीज़ को आप टाइमर लगा दो कितने टाइम के बाद आप उसको देखना चाहते हो, यार बार बार लूप में आपको चलाना है हर फ्राइडे, उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है। सर जो ऊपर शॉपिफाई में जो लाइन आती है सबसे ऊपर हेडर के ऊपर जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये जो यहाँ जो आती है लाइन, हाँ जो आती है इसमें पॉसिबल है होती है। कौन सी कोई वेबसाइट का नेम बताओ, वो है बीट्स बीट्स लाइफ, स्पेलिंग बताओ। बी ई डी ई बी ई बी ई बी ई बी ई ए एस टी AST। लाइफ। हाँ बस क्लिक कर लो इसको, खोल लो इसको, जो इस पे लाइन आती है ऐसी लाइन में डी बिल्डर में लगानी है, हो सकता है पॉसिबल। कैसे लाइन है, इसमें आज तो नहीं आ रही, ऊपर चलते चलते क्या आती है, मतलब क्या वो मूव होती रहती है? हाँ जो मूव होती चलती रहती है कंटिन्यूअसली। वो तो बन जाती है लाइन, उसको हम लोग टिकर बोलते हैं वैसे तो। शॉपिफाई में होती है शायद, वो काफी मैंने देखा है। टिकर टेप, ये वेबसाइट तुम अपनी स्क्रीन दिखा रहे हो? नहीं आपके में था, वेबसाइट आया था लिखा हुआ है सजेशंस में। वैसे मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, कमांड लाइन, इसको हम लोग मार्क्यू बोलते हैं वैसे। तो इसकी मैनुअल कोडिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं, और लाइन को सेव करो, डेस्कटॉप पर जाओ, test.html, देखो आ गया। ऐसे ऐसे कह रहे हो ना, या कुछ और कह रहे हो हर्ष? हर्ष हाँ जी ये लाइन से मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था। हाँ, हाँ मतलब ये ऐसी लाइन और उसके ऊपर कलर आता है वो चलती है। वो कलर भी डल जाता है उसमें, बस यहाँ पर जाके एक यहाँ पर सेट करना होता है BG कलर। ऐसा जरूर डाल सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ। तो मैं देख लूँगा इसके अंदर ये फीचर ये भी होगा डेफिनेटली, तो वो बन जाएगा ये वाला पार्ट भी। अरे कोड से तो सब संभव है कोड से तो है, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं बचता उसमें। मैं तो इसके लिए सरप्राइज हूँ यार, ये स्केड्यूल वाला इतना बढ़िया फीचर है, देखो सामने तुम्हारा दिख भी रहा है, और पता नहीं वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इसको मैं करता हूँ फाइन, ये मेरा होमवर्क है। हाँ देख लेना, वैसे सीधा तरीका वही है, आपने कोई भी सेक्शन बनाया, सेक्शन बनाने के बाद उसमें शेड्यूल करने का ऑप्शन आ जाता है, जाना इसी पर ही है और कहीं नहीं जाना अपने को। ये जो देख रहे हो ये रो सेटिंग के ऊपर आपको जाके ऑप्शन मिलेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, डिज़ाइन कहीं प्लेसमेंट तो नहीं बदली इन्होंने, आता है वैसे विजिबिलिटी के अंदर ही है जहाँ तक मुझे ध्यान है। कंडीशन देख लेते हैं, ट्रांजिशन पोजीशन, हेल्प ऑप्शन है नीचे, वैसे कर लो बस सर्च। ये तो अलग तरह की हेल्प है, ये वो हेल्प नहीं है। कंडीशंस, विजिबिलिटी, यहाँ पर स्केड्यूल का एक ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। एक ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है, एक मिनट रुकना जरा सर्च कर लूँ, DV स्केड्यूल एक्सटेंशन, कहीं ऐसा तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा DV प्लस के अंदर, ये कहीं, अच्छा DV प्लस डालना पड़ेगा तभी नहीं आ रहा वो। शाइन देखना, शाइन कहाँ गया? यहाँ तो नहीं काट दिया आपने शायद वो। हाँ कोई नहीं, अगर हम क्रैक प्रो यूज करते हैं वेबसाइट में इशू आता है। बहुत एक्सपेंसिव साइट नहीं होनी चाहिए, मतलब कल को पता चला उसकी वैल्यू बहुत हाई हो गई और तुम चला रहे हो इस तरह का, तो दिक्कत में आ जाओगे। ये है देखो प्लस वाला, इसमें 50 एलिमेंटर पूरा होता है, वो चला लेते हैं क्रैक। देखो करने के लिए लोग सब जुगाड़ करते हैं, लेकिन बस वही ना, वक्त खराब होने का पता नहीं होता।
क्योंकि वो ये तो है। यहीं से इन क्रैक प्लगइन के अंदर ही एंट्री पॉइंट होता है वेबसाइट को कैप्चर करने का। जी हमने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पर रन करेंगे और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने कोड को करेंगे पेस्ट, कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए ही नहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इतना ट्रिकी है ही नहीं, ये प्लस के अंदर दिया हुआ है इन्होंने। तो एलिमेंटर भी तो नहीं है, ये भी तो कंप्लीटली वेबसाइट बिल्ड नहीं है। एलिमेंटर के अलावा भी और बिल्डर आते हैं, नहीं लेकिन नहीं, वो तो है। पॉपुलैरिटी की भाई अगर देखोगे ना तो एलिमेंटर की अगर जॉब्स प्रोफाइल में अगर देखोगे तो आपको एलिमेंटर उसमें रिटन में मिलेगा कि एलिमेंटर आना चाहिए आपको। ओके। हाँ तो इसलिए एलिमेंटर पे भी फोकस करना पड़ेगा। वैसे इतना कुछ फर्क नहीं, खाली इसका डैशबोर्ड का फर्क है। हाँ हाँ काम तो सारा सही चल रहा दोनों पे। यार देखो मेरे को तो मैं तो तुम्हें सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ चीज़ें। अगर मुझे अपना पर्सनल काम करना मैं तो कभी ना देखूँ ये। मैं अब जैसे तुमने मुझसे पूछा तो मैं तुम्हें 2 मिनट में कोड लिख के दिखा दिया एक लाइन का, बन गया बन गया वो। हाँ। इतनी मेहनत क्यों करनी। बट अपना फिर कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं ना, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई टूल्स के थ्रू कैसे करना है। नहीं तो क्या था, आज तो याद रहेगा, नहीं तो फिर हनुमान जी वाली बात हो जाएगी, फिर भूल जाओगे सही वक्त आने पर कि करना कैसे। चलो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से इसको डिप्लॉय करो फटाफट से। डैशबोर्ड डिस्कार्ड करेंगे इसको और इंस्टॉल्ड प्लगइन ऐड। अब आपके जो भी रेडीमेड पहले के बने हुए सेक्शंस है ना, उसमें भी आपको वो फीचर मिल जाएगा स्केड्यूल वाला। ये डालते हैं, एक्टिव करेंगे और वापस से पेज, ऑल पेजेस, एडिट, और ये देखो अब आपको यहाँ एडवांस में आके फीचर मिलेगा विजिबिलिटी। एक नया बनाओ जरा, लॉग आउट कर लो एक बार, शायद रिफ्रेश हो जाए। लॉग आउट कर दो एक बार, डिस्कार्ड एंड एग्जिट। एक्टिवेट किया था आपने उसे प्लगइन वो किया था। सर ये यूजर आईडी में प्रो कनेक्ट पे स्टूडेंट नंबर लगता है, बीसी नंबर? अगर देखो पहली बार चला रहे हो तो पहला यूज़र नेम होता है स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड होता है बीसी नंबर, लेकिन वो आपको चेंज करना पड़ता है फिर। नहीं मैं भूल चुका हूँ जैसे, तो पासवर्ड क्या अब sorry, पासवर्ड अगर भूल गए कोई बात नहीं, स्टूडेंट आईडी डालो और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ दिया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, उस पर वो डाल देना। ओ- चलिए एक नया रो के अंदर देखो, अब ये प्लस वाले फीचर आ गए होंगे इसके अंदर। देखो ये देखो डीपी डीपी जो करके जो आ रहे हैं सभी लिखे हुए, हाँ जी। ये प्लस के फीचर आ गए। ये हमारे डिफ़ॉल्ट फीचर है, ये हमारे प्रो वाले फीचर हैं। नीचे शो नहीं कर रहा हूँ डीवी के नीचे। डीबी के नीचे हाँ, इसमें सेटिंग डीवी सुप्रीम प्रो यहाँ शो नहीं कर रहा डीवी प्लस। नहीं, ये देखो ना, ये सुप्रीम के नाम से सारे फीचर हैं। हाँ, जो डीपी लिखा रहा मतलब डीवी प्लस, डीवी प्लस। और जो नॉर्मल लिखा आएंगे इस तरह से वो डीवी हैं सारे आपके। ठीक है, ये सब नॉर्मल वाले फीचर हैं। करना ट्राई एक बार शेड्यूल वाले को। देखते हैं, बस एक मिनट को। और यहाँ से इस मोड में डालना तो कंटेंट अपना आप आ जाता है डेमो के लिए। इसको डिलीट करके यहाँ से 3 कॉलम बना देते हैं ऐसे। फ्लिप
डीपी प्लस फ्लिप बॉक्स बना नहीं, कुछ और डाल दो। अच्छा, इसमें बनाना पड़ता है। इसमें देखो बटन वाला ही फीचर आपको मिल जाएगा। रो के ऊपर चेक करते हैं। अरे यार, मतलब कमाल हो गया। कभी विजिबिलिटी में हो ही ना। नहीं यार, होता है। एक मिनट, हमारा ये प्रो पूरा काम कर भी रहा है कि नहीं पता चला। प्रो पूरा काम ना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रो का भी साथ में चलना जरूरी होता है। सेव एंड एग्जिट। क्योंकि फीचर मेरा यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं फुल श्योर हूँ कि इन्हीं से ही चलता है ये। लाइसेंस पे नजर डालते हैं, लाइसेंस इसका एक्टिव है कि नहीं है। डीबी सुप्रीम प्रो रिक्वायर्स डीबी सुप्रीम लाइट, समझ रहे हो ना? उसके साथ एक लाइट और डलेगा, तब जाके ये बेसिकली पूरा काम करेगा। Supreme Pro is not activated. This will not slow down your website and has any impact on performance. Install DB Supreme Lite. Activate. ना जी, कुछ और ही चक्कर है। एनीवेज, इसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत काम का भी है, तो एक बार मुझे इसको बताना। हमारी लास्ट क्लास में 2 ऑप्शन और भी रह रहे थे ना कुछ, हाँ जी, वो थे वर्टिकल डिस्कार्ड एंड एग्जिट। आई थिंक अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ था ना। हाँ, एक तो वर्टिकल अलाइनमेंट थी, इस सेक्शन का वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके। और एक ये स्विच करने का था ना। लेफ्ट राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाएगा। आपको बस गूगल करना पड़ेगा यहाँ पर DV COLUMN कॉलम ऑर्डर ऑन मोबाइल। तो एलिगेंट थीम ने ना कुछ लिखा होगा इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे आप देख रहे हो, ये इधर का उधर करना हो, उधर का इधर करना हो, तो विजुअल बिल्डर के अंदर आपने जैसे 2 कॉलम बनाए हुए हैं, इन्होंने देखो डॉक्यूमेंटेशन डाली है इसकी। जैसे इमेज है, अपलोड किया अपने इमेज को, एक तरफ आपने टेक्स्ट लिखा, ओके किया, अब ये ऑर्डर हमें इस तरह से चेंज करना है कि इमेज के नीचे टेक्स्ट। तो इसके बता रहे हैं यहाँ पर आप इसकी एक सेक्शन बना लो, सेटिंग में जाओ, सेटिंग के अंदर आपको फोन टैबलेट पर क्या करना है वो चीज़ करो, डिसेबल ऑन। डेस्कटॉप पर ये वाला ऑन किया हमने। अच्छा, वही कस्टम कोड ही डालना पड़ेगा इसके लिए, दे दिया। यहाँ पर जाके आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा इसको। ये लिखा रहे थे ऑर्डर हम लोग ट्राई कर रहे थे, कस्टम कोड से ही करना है। वैसे में कोडिंग को सीखनी पड़ेगी सर। नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसलिए तुम्हें दिखाया कि सर्च करेंगे ना, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं ना, हर एक का लिखा होता है।
तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। वैसे तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो, मैं तुम्हें लिंक्स का शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर। तो कहाँ गया ये रहा अपना, यही है ना, हाँ। सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है सर स्टार्टिंग में सीखने के लिए? बेस तो HTML है, देन CSS है, क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है सब CSS था जो हमने नीचे देखा ना यहाँ पर। ओके। हाँ ये CSS वर्डप्रेस वगैरह पे सारा काम करे सीएसएस का ही? सब CSS से ही होता है, ये पूरा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और एक और क्या था हमारा, वो वर्टिकल अलाइन कॉलम्स का ना, उसका भी मिल जाएगा। DV कॉलम कंटेंट अलाइन इनटू मिडिल, इक्वलाइज कॉलम हाइट का ऑप्शन है। देखो यहाँ भी देखो वही कॉलम कोडिंग चली जो हमने कल की थी, डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट। तो यानी कि हम सही डायरेक्शन में काम करें, कोडिंग मैनुअली ही जाएगी इसके अंदर भी। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है ना, बिल्ट इन ऑप्शंस फॉर इक्वल हाइट। एक तो इक्वल हाइट का ऑप्शन होता है कि दोनों कॉलम को इक्वल हाइट दे दो तो अपना भी कंटेंट मिडिल हो जाएगा, और ये हमने ट्राई भी किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे जा रहा था ना, ये इनेबल विजुअल बिल्डर और डू नॉट रिस्टोर, इनेबल विजुअल बिल्डर, ये देखिए, अरे एग्जिट कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग पॉइंटर लेके जा रहे हैं ना अपना, तो आप एक चीज नोटिस करें, जैसे एक ये है कॉलम और एक ये कॉलम है, डिजाइन साइजिंग इक्वल कॉलम हाइट, हमने यहां से एक्टिव किया इसको। और देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, कहाँ गया, कहाँ सर्च करते हुए हम लोग, ये। उसके बाद अलाइन कंटेंट विद इन दी कॉलम के लिए आपको उस पर्टिकुलर एडवांस टैब में जाके कस्टम CSS में लोकेट दी मेन एलिमेंट एरिया, और उसके ऊपर आपने ये कोड डालना है। तो क्या करेंगे, कॉलम सेटिंग्स को ओपन करना है। कॉलम सेटिंग कहाँ से आएगा, रो पर आप क्लिक करेंगे, ये अपना कॉलम है, एडवांस कस्टम CSS, इसके अंदर आपको ढूंढना है मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर मेन एलिमेंट। देखो आगे वर्टिकल नीचे, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ये तो हमने खैर कर लिया था लास्ट क्लास में। इसमें शायद प्रॉब्लम हमें ये आया था कि जब लोग मोबाइल मोड वगैरह में जा रहे थे तब शायद दिक्कत कर रहा था कुछ, ही है ना। यस, देखते हैं एक बार जरा। आई थिंक साइड में इमेज जा रही थी फिर। नहीं इमेज तो अपनी जगह ठीक थी। अच्छा हमने बिल्डर ऑन किया हुआ है ना अभी, पहले इसको सेव भी करना पड़ेगा। कंट्रोल एस कर दूं, ऑर्डर वाला भी कर ही दूं क्या, या कर लोगे? ट्राई करके देखना, होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। कौन सा वाला? अच्छा ये वाला जो ऑर्डर वाला था, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। मंडे सर क्या करना है? मंडे ये तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने जो दोनों प्लगइन तुम्हें बताया ना, तुम डाउनलोड के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें सीधे व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। ये दोनों तुम एक्सप्लोर कर लेना सारी फीचर इसके अंदर। ठीक है। और मंडे में तुम्हें उसका ब्लॉग वाला पार्ट इसके अंदर बता देता हूँ कि उसको कैसे आप डील करोगे। और अगर टाइम बचा तो उसी दिन मैं तुम्हारा एलिमेंटर भी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ तो इसके सारे प्लगइन चाहे तुम खुद बना के मत देखना, लेकिन वेबसाइट पर जाके जैसे मैं तुम्हें डेमो दिखाया था ना अभी, एक नज़र चला के डाल जरूर लेना। इससे तुम्हें ये फायदा रहेगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, जैसे कहाँ जा सकता है सारा। हाँ तो विजुअल जो रहेगा वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो तुम्हें देखते आइडिया आ जाए। जैसे ये देखो टेक्स्ट के अंदर कुछ हो रहा है इस तरह का, ठीक है? तो ये चीज़ें यूजर के टेंशन ग्रैब करती हैं इस तरह की। तो ये सब यहाँ से क्लिक करके बाद चला लेना। मैं तुम्हें इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है? मंडे दिल्ली है या ऑनलाइन है? आ सकते हो तो आ जाना मंडे, या अगर मंडे की ऑनलाइन कर लो, और उसमें वेडनेसडे और फ्राइडे हम लोग ऑफलाइन मिल लेते हैं।
ठीक है, और कोशिश करूँगा ट्यूसडे भी तुम्हें करा दूंगा, तो चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाएंगी अपनी। लेकिन ये चला के जरूर देख लेना अमन, छोड़ना नहीं कुछ भी। और ये जैसे ब्रेड क्रम है, ब्रेड क्रम क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में आप देखते हो ऊपर लिखे आते हैं इस तरह से, तो जैसे फ्लिपकार्ट चलाते हो या कोई भी वेबसाइट चलाओगे आप, तो एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, देखो ये देखो दिखाई दे रहा है ब्रेड क्रम, तो एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमें बनाना नहीं पड़ता, वर्डप्रेस अपना बना देता है, आपने बस इंटीग्रेट करना होता है। ओके। चलो करो इनको एक्सप्लोर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।